मीठे चावल और पहली रसोई। स्नेहा को अभी कुल 1 महीना ही हुआ था ससुराल आए। बदला माहौल, बदले लोग, अभी खुद को सभी के हिसाब से एडजस्ट करने की कोशिश में लगी थी। ससुराल का माहौल पूरी तरह मायके से अलग था। ससुराल गांव में था और मायका शहर में। ससुराल में कई लोगों का परिवार एक ही घर में रहता और मायके में एकल परिवार, सिर्फ मम्मी पापा और भाई बहन। जब शादी करके आई तभी पता था कि चचेरी ननद की शादी 1 महीने बाद है, इसलिए पति के साथ जा भी नहीं सकती क्योंकि अगले ही महीने शादी थी। फिर जाकर वापस आना किसी को सही नहीं लगेगा। खुद स्नेहा भी यही चाहती थी। इस समय वह सभी को जान लेगी। 1 महीने बाद सभी रिश्तेदारों की भीड़ फिर जुटी। शादी में स्नेहा को बहुत मजा आ रहा था। सभी काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। सभी उससे बहुत खुश भी थे। एक दिन मेहंदी की रस्म के बाद सभी औरतें बैठकर बातें कर रही थी। स्नेहा रसोई से सभी के लिए चाय लेकर आई। महाराज जी रसोई में थे, लेकिन स्नेहा सभी को अपने हाथों से परोस रही थी। बुआ जी के हाथ में चाय का कप दिया तो बुआ जी ने मुस्कुराते हुए कप ले लिया और स्नेहा की सास से बोली, भाभी अब तो स्नेहा रोहित के पास चली जाएगी। यहाँ तो रसोई का कुछ नहीं कर रही है, लेकिन वहाँ तो ऐसे ही करना होगा। तो पहली रसोई वाली रस्म करा दो। आजकल शुभ मुहूर्त भी है। हाँ सही कहा आपने जीजी, यह तो कराना ही होगा। अच्छा याद दिलाया, कल हल्दी का दिन है, कल सुबह ही पहली रसोई की रस्म कर ही लेते हैं। स्नेहा की सास ने कहा, हाँ भाई, हम भी तो देखें हमारी बहू रानी जी हमें क्या खिलाती है और कितना स्वाद है इनके हाथों में। एक कुटिल मुस्कान होठों पर सजाकर जेठानी बोली, तो जैसे स्नेहा का सारा आत्मविश्वास ही डोल गया। शायद इसीलिए उस कुटिल बुद्धि जेठानी ने यह बात कही भी थी। तभी स्नेहा की सासू माँ वसुधा जी ने महाराज जी को आवाज दी। महाराज जी आए तो बोली, महाराज जी कल बहू की पहली रसोई है तो आप कल रसोई में मेहमानों को चाय नाश्ता देने के बाद हट जाइएगा। और हाँ, कल चने की दाल की पूरी, गुड़ के चावल, सब्जी, पुलाव, कलौंजी, रायता बनेगा। आप बस सामान की तैयारी कर लीजिएगा। जी बहू जी, जैसा आप कहे। स्नेहा की पहली रसोई की बात सुनकर हाथ पांव फूलने लगे। जानती सब थी, लेकिन इतने सारे लोगों के लिए बनाना और ससुराल है, कहीं कोई गड़बड़ हो गई तो। यह सोचकर उसका फूल सा चेहरा मुरझा सा गया। तभी सासू माँ ने कहा, स्नेहा बेटा कल सुबह नहा धोकर अपनी चुनरी पहन लेना, शगुन का दिन है, पहनते हैं। जी माँ कहकर वह अपने कमरे में आ गई। कैसे होगा सब, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। इतने लोग हैं, कुछ गलत हुआ तो सभी के सामने कितनी बेइज्जती होगी। यह सब सोचते सोचते उसके माथे पर पसीने की बूंद उभर आई। क्या बात है, मेरी फूल सी बीवी का चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? किसने तंग किया मेरी बीवी को? उसको सजा मिलेगी। नाटकीय अंदाज में रोहित बोला तो स्नेहा मुस्कुराने लगी। अपनी परेशानी रोहित को बताई तो रोहित ने कहा, बस इतनी सी बात, मैं मदद करूंगा अपनी बीवी की। कोई मुझे जोरू का गुलाम कहे तो कहे। हा हा हा। नहीं स्नेहा, यह तो मैं मजाक कर रहा था। माँ है ना, सब संभाल लेगी, देख लेना। अब बस मुस्कुरा दो एक बार। चलो अब बाहर जाऊं, शादी की तैयारियां देखनी है, नहीं तो सब मुझे जोरू का गुलाम सच में कहने लगेंगे। और हंसता हुआ रोहित बाहर चला गया। स्नेहा भी अब निश्चिंत थी कि सब ठीक होगा। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर तैयार होकर माँ के कमरे में गई तो सासू माँ बोली, बेटा चाय नाश्ता ले और जा मीनल के साथ बैठ, कल को ब्याह के चली जाएगी, फिर मैं रसोई में बुलाती हूँ। जी माँ कहकर वो अपनी ननद के कमरे में चली गई। लगभग 1.5 से 2 घंटे बाद धनिया बुलाने आई। भाभी चलो, आपको बड़ी अम्मा बुला रही है। स्नेहा के तो जैसे कदम ही नहीं बढ़ रहे थे। रसोई घर के पीछे एक बड़े से आंगन में थी एक रसोई का कमरा और खूब खाली जगह। औरतों के पंचायत की जगह ही थी एक तरह से।
वह आंगन की तरफ बढ़ी तो उसे खाने की खुशबू सी आने लगी। अंदर आंगन में झांका तो देखा सभी औरतें लगी हुई थी खाना बनाने में। सासू माँ, चाची सास, बुआ जी, मामी सास और सभी। स्नेहा गई तो सासू माँ बोली, स्नेहा, यह गुड़ के मीठे चावल चूल्हे पर चढ़े हैं, इसे अपने हाथों से चला दो और इनमें से 5 पूरी दाल भर के बेल दो। बस इतना करके तुम जाओ मीनल के पास। बस यही करना था। मैं कल से घबराई थी। सही कहा था रोहित ने, माँ है, सब संभाल लेंगी। इतनी प्यारी सासू माँ जो माँ जैसे स्नेह करती है, सोचकर खुशी से उसकी आंखें गीली हो गई। रोहित ऊपर छत पर खड़े देख मुस्कुरा रहा था। स्नेहा की नजर गई तो वो भी मुस्कुरा उठी। अब उसे समझ में आ रहा था कि रोहित ने उसे क्यों कहा था कि माँ है, सब संभाल लेंगी। सगुन का सारा काम किया और सभी बड़े छोटों को अपने हाथों से परोसकर खाना खिलाया। सगुन का नेक भी मिला उसे। स्नेहा खुश थी, इसलिए नहीं कि उसे काम नहीं करना पड़ा। खुश थी क्योंकि आज एक परिवार को छोड़कर आई तो दूसरे परिवार में सब अपने ही हैं, खासकर सासू माँ, जो माँ जैसे प्यार और दुलार दे रही हैं। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।